26 फरवरी 2019 रात के करीब 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स चुपचाप आसमान में आगे बढ़ रहे थे। उनका टारगेट था दुश्मन देश के अंदर, लेकिन असली चैलेंज टारगेट तक पहुंचना नहीं था। असली चैलेंज था बिना पकड़े गए वहां तक पहुंचना, क्योंकि सामने था एक ऐसा कंट्री जिसके पास पावरफुल रेडार सिस्टम्स और एक्टिव एयर डिफेंस नेटवर्क मौजूद था। फिर भी इंडियन जेट्स अंदर गए, हमला किया और सेफली वापस भी आ गए बिना किसी इंटरसेप्शन के। तो सवाल ये उठता है, क्या उस रात रेडार सिस्टम्स फेल हो गए थे, या फिर इंडियन एयरफोर्स ने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी जिसने पूरी डिफेंस सिस्टम को ही बेवकूफ बना दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक को अक्सर एक सक्सेसफुल मिलिट्री स्ट्राइक के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी। ये एक कॉम्प्लेक्स कोवर्ट ऑपरेशन था जिसमें टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, डिसेप्शन और टाइमिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिला। मॉडर्न वॉरफेयर में रेडार सिस्टम्स को बाईपास करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है, क्योंकि आज के रेडार सिर्फ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं करते बल्कि उसकी स्पीड, डायरेक्शन और ऑल्टीट्यूड तक एनालाइज कर सकते हैं। ऐसे में ये समझना और भी मिस्टीरियस हो जाता है कि आखिर इंडियन जेट्स ने इतनी आसानी से एनिमी टेरिटरी में एंट्री कैसे कर ली, और यही सवाल इस पूरी कहानी को और भी इंट्रीगिंग बना देता है। इस ऑपरेशन की जड़ें जुड़ी हैं 14 फरवरी 2019 से, जब पुलवामा में एक डेडली सुसाइड अटैक हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्सा था और प्रेशर था एक स्ट्रॉन्ग जवाब देने का, लेकिन सिचुएशन सिंपल नहीं थी, क्योंकि सामने एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन था। डायरेक्ट वॉर का रिस्क बहुत बड़ा था, इसलिए इंडिया को एक ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए था जो सर्जिकल हो, प्रिसाइज हो और लिमिटेड हो। इसी दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक स्पेसिफिक टारगेट आइडेंटिफाई किया, बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप। लेकिन इस टारगेट तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का एयर स्पेस हेविली मॉनिटर्ड रहता है। हर मूवमेंट रेडार में ट्रैक होती है, इसलिए मिशन की प्लानिंग शुरू हुई एक ऐसे लेवल पर जहां हर डिटेल पहले से कैलकुलेट की गई थी। 26 फरवरी की रात ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया। इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 जेट्स ने उड़ान भरी, लेकिन ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मिशन नहीं था। ये डिसेप्शन पर आधारित ऑपरेशन था। सबसे पहले मल्टीपल एयरक्राफ्ट फॉर्मेशंस अलग अलग डायरेक्शंस में भेजी गईं, ताकि पाकिस्तानी रेडार सिस्टम्स कंफ्यूज हो जाएं। कुछ जेट्स ने एलओसी के पास एक्टिविटी दिखाई, जिससे रेडार ऑपरेटर्स का ध्यान वहीं अटका रहे, लेकिन असली स्ट्राइक पैकेज क्वाइटली एक अलग रूट से आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान AWAS एयरक्राफ्ट हवा में मौजूद था, जो लगातार एनिमी रेडार एक्टिविटी मॉनिटर कर रहा था। जैसे ही जेट्स एलओसी के करीब पहुंचे, उन्होंने ऑल्टीट्यूड कम करना शुरू किया। लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग एक क्रूशियल टैक्टिक थी, क्योंकि रेडार सिग्नल्स टेरेन के कारण डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। जेट्स पहाड़ियों और वैलीज के बीच से उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे उनका रेडार सिग्नेचर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। लेकिन सिर्फ लो ऑल्टीट्यूड ही काफी नहीं था, स्पीड और टाइमिंग भी परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड थी। जेट्स ने मिनिमम एक्सपोजर टाइम मेंटेन किया, यानी रेडार रेंज में जितना कम समय रहे उतना बेहतर। फिर जैसे ही टारगेट लोकेशन आई, मिराज जेट्स ने स्पाइस 2000 प्रिसिजन बॉम्ब्स डिप्लॉय किए। ये बॉम्ब्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं हाई एक्यूरेसी के लिए। टारगेट हिट हुआ और बिना डिले किए जेट्स तुरंत वापस मुड़ गए। पूरा स्ट्राइक ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर पाकिस्तानी रेडार सिस्टम्स ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि थ्योरेटिकली तो उन्हें डिटेक्शन कर लेना चाहिए था। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जिसमें रेडार जैमिंग शामिल था। इस टेक्निक में एनिमी रेडार को फॉल्स सिग्नल्स दिखाए जाते हैं, जिससे उन्हें रियल और फेक टारगेट्स में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा डीकॉय स्ट्रैटेजी भी यूज हुई हो सकती है, यानी कुछ एयरक्राफ्ट्स जानबूझकर विजिबल रहे ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और रियल स्ट्राइक फोर्स अननोटिस्ड निकल जाए। एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये है कि रेडार ऑपरेटर्स को इनिशियल मूवमेंट रूटीन पेट्रोल लगी हो और उन्होंने उसे इमीडिएट थ्रेट नहीं माना, लेकिन जब तक उन्हें एक्चुअल सिचुएशन समझ आई तब तक स्ट्राइक कंप्लीट हो चुका था। और यही डिले इस ऑपरेशन की सक्सेस का सबसे क्रिटिकल फैक्टर बन गया। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कई थ्योरी सामने आई हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि इंडियन एयरफोर्स की प्लानिंग इतनी प्रिसाइज थी कि हर रेडार ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया गया, यानी रूट सिलेक्शन पूरी तरह इंटेलिजेंस बेस्ड था। दूसरी थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को हाईलाइट करती है, जिसमें कहा जाता है कि रेडार सिस्टम्स को टेम्पररी जैम या कंफ्यूज किया गया। तीसरी थ्योरी ह्यूमन एरर पर फोकस करती है, जिसमें माना जाता है कि डिटेक्शन हुआ था लेकिन रिस्पॉन्स देने में डिले हुआ, क्योंकि थ्रेट को अंडर एस्टिमेट कर लिया गया। और एक चौथी थ्योरी ये भी कहती है कि ये कॉम्बिनेशन था मल्टीपल फैक्टर्स का, यानी टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और टाइमिंग। इन सभी थ्योरीज में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल डिटेल्स आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई हैं, और यही इस ऑपरेशन को और भी मिस्टीरियस बना देता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक मॉडर्न वॉरफेयर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां जीत सिर्फ वेपन्स से नहीं बल्कि प्लानिंग, इंटेलिजेंस और एग्जीक्यूशन से तय होती है। उस रात इंडियन एयरफोर्स ने यह दिखा दिया कि अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को भी बाईपास किया जा सकता है।
लेकिन इसके साथ ही ये घटना एक रिमाइंडर भी है कि मॉडर्न वॉर कितना अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, जहां हर मूव के पीछे हिडन लेयर्स होती हैं और हर सक्सेसफुल मिशन के पीछे एक अनसीन बैटल लड़ी जाती है, रेडार स्क्रीन्स पर नहीं बल्कि प्लानिंग रूम्स में। और शायद यही वजह है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक आज भी सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं बल्कि एक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है।